गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की तो उसमें हम रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मेल वाला रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरे बहुत सिंपल आसान तरीके से देखा। अब आज हम पढ़ेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। फीमेल के नाभि के पास होता है यूट्रस। फीमेल के नाभि के पास होता है यूट्रस। अब हम उसके बारे में देखेंगे। ये यूट्रस है, ये इसका ऐसे शेप बना रहता है। ये यूट्रस है। ये वाली जो साइड का ये फ्लोपियन ट्यूब होता है। ये सेंटर में यूट्रस होता है। ये जो गोल वाला राउंड दिख रहा है ये ओवरी है। ओवरी के अंदर होता है ओवम। अब इसके बारे में हम देखते हैं। फीमेल्स में ओवरी दो पाई जाती हैं और बर्ड्स में ओवरी एक होती है। यूट्रस जो होता है, यूट्रस को देहात में क्या बोलते हैं? बच्चेदानी। अनपढ़। यूट्रस को क्या कहते हैं? बच्चेदानी। जो फ्लोपियन ट्यूब होता है, फ्लोपियन ट्यूब जो होता है मेल में जो काम वैस करता है वही काम फीमेल में फ्लोपियन ट्यूब जो मेल में काम करता है वैस का काम वही है, फ्लोपियन ट्यूब का भी काम वही होता है। और फ्लोपियन ट्यूब अगर काट के निकाल दिया जाता है फीमेल में, उसे नलबंदी कहते हैं, ना कि नसबंदी कहते हैं। पुरुष में नसबंदी होता है और फीमेल में नसबंदी होता है। तो देखते हैं। फ्लोपियन ट्यूब को काट देते हैं, उसे ट्यूबे को टॉमी बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछेगा। और मेल में वैस को जब काट के नसबंदी करते हैं उसे कहते हैं वैस्ट्रोटॉमी। और फीमेल में जो फ्लोपियन ट्यूब को काट देते हैं तो हो जाता है टोबेकोटॉमी। टोबेकोटॉमी किस में होता है? फीमेल में। और मेल में जो होता है वो वैस्ट्रोटॉमी बोला जाता है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। यूट्रस जो होता है, सिंपल तरीके से समझते हैं। यूट्रस के आगे वाइजेनिया वाइजेना होता है, से जुड़ा होता है। वाइजाइना से जुड़ा होता है गर्भाशय। जिससे जुड़ा होता है गर्भाशय से जुड़ा होता है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। जो स्पर्म होता है, स्पर्म और वाइजाइना के रास्ते
यूट्रस में डिस्चार्ज होता है। स्पर्म वाइजाना के रास्ते से यूट्रस में डिस्चार्ज होता है। स्पर्म जो होता है वो 7 ml होता है। 7 ml, इसकी संख्या जो 7 ml में होती है 20 लाख होती है। ये यूट्रस है, इनमें से समझते हैं। अब स्पर्म जब यहाँ से प्रवेश करता है तो कुछ स्पर्म इस साइड जाते हैं, कुछ सीधे जाते हैं, टकरा के ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ इस साइड जाते हैं। अब जिस साइड में मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होती है, क्योंकि एक ही साइकिल वर्क करती है, एक बार में दोनों करती नहीं। जिस तरह ये जाएगा ओवम में, ओवरी में जो ओवम बनता है, ओवम और यह स्पर्म जब मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट कर लेते हैं। ओवरी की संख्या जो होती है 2 होती हैं। दोनों एक साथ काम नहीं करता है। लेकिन मेल में टेस्टिस दोनों एक साथ काम करता है। ओवम जो होता है ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसीलिए वह स्थिर रहता है। जो ओवम एक्टिव पोजीशन पे होगा वह स्पर्म से मिल जाएगा और इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आई होप यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई होगी। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? की क्रिया फ्लोपियन ट्यूब जो होती हैं, फ्लोपियन ट्यूब में होती है। कभी ज़्यादा बच्चा पैदा होने के कारण, तब कई बच्चे पैदा होने के कारण यूट्रस खराब हो जाता है।
खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन करके बाहर निकाल लेता है। तो डॉक्टर क्या कहता है, ऑपरेशन करके यूट्रस को बाहर निकाल देता है। निकाल देता है जिसे हिस्टेरोटॉमी कहते हैं। हिस्टेरोटॉमी से बनी है बीमारी हिस्टीरिया। हिस्टीरिया हिस्टीरिया जो बीमारी होती है ये फीमेल में होती है। फीमेल में एक बीमारी है जो मेल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं। इसकी दवाई करा लें तो ठीक हो जाता है। अब देखते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। जुड़वा बच्चे के बारे में देख लेते हैं थोड़ी। ये स्पर्म है। जब कभी दो स्पर्म ये जब कभी दो स्पर्म एक ओवम से, ये ओवम है, ऐसे ऐसे रहता है, ये ओवम है। जब एक साथ ओवम में दो स्पर्म एंट्री कर जाए, एंट्री मार दें, लेकिन इस में फेस अलग अलग होंगे लेकिन ये जुड़वा होंगे। फेस दोनों का अलग अलग रहेगा लेकिन वो जुड़वा होंगे। अब बात आती है कि फेस एक जैसा कैसे होता है। तो उसके लिए कंडीशन है, जब एक स्पर्म हो, ये पूंछ वाला, ये दो यूट्रस में जो ओवम बनते हैं पास पास हों, और ये दोनों, ये एक स्पर्म इन दोनों ओवम के एक साथ एंट्री कर जाए, पर एक साथ एंट्री स्पर्म एक साथ स्पर्म जब इसमें एंट्री कर देगा तो क्या कंडीशन होगा, इस कंडीशन में स्पर्म दोनों ओवम
एंट्री जो करेगा तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, सेम फेस होगा, इस बच्चों में सेम फेस होगा। अगर दो स्पर्म एक साथ एक ओवम पे एंट्री करते हैं तो दो मतलब जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, लेकिन उनके फेस अलग अलग होंगे। लेकिन अगर एक स्पर्म दो ओवम पे एक साथ एंट्री कर गया तो दो बच्चे जुड़वा होंगे, लेकिन उनके फेस सेम होंगे। तो ये कंडीशन होता है जुड़वा बच्चों का। और जो ओवम होता है, ओवम की लाइफ 2 डेज मानी जाती है। अब देखते हैं टेस्ट ट्यूब क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होती है, या इसको क्या बोलते हैं, विक्टोरिया। विक्टोरिया बेबी भी बोलते हैं इसे। अब इसके बारे में विथ डिटेल देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। स्पर्म में पूंछ होना जरूरी होता है। स्पर्म में पूंछ होना जरूरी है। पूंछ को ही माइक्रोकांडिया कहते हैं, जो एक से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और ओवम में माइक्रोकांडिया नहीं पाई जाती, इसलिए वो स्थिर रहता है। माइक्रोकांड्रिया होती है। कभी कभी मेल में स्पर्म तो बनता है, स्पर्म तो बनता है, पर वो पूंछ नहीं होता, पर उसमें पूंछ नहीं होता। तो इस समय इस टाइम स्पर्म यूट्रस में ही रह जाता है। वह स्पर्म फ्लोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता। मेल में क्या प्रॉब्लम होती है, पहले उसको भी इसीलिए कंफर्म कर लेते हैं। मेल में कंडीशन होता है बच्चे ना पैदा होने के, स्पर्म की मात्रा कम। दूसरी क्या कंडीशन होती है, स्पर्म में माइटोकांड्रिया का ना होना, माइटोकांड्रिया। यानी पूंछ का ना होना, ना होना हो तो बच्चा नहीं पैदा होगा, क्योंकि स्पर्म यूट्रस में रह जाएगा और वो ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, नहीं बनेगा। अब देखते हैं फीमेल में प्रॉब्लम। ये मेल का प्रॉब्लम था, तो फीमेल का जो प्रॉब्लम होता है, फीमेल में क्या कारण होता है। फीमेल में कंडीशन होती है
फीमेल में ओवरी तो होती है, तो होता है, पर ओवम नहीं बनता है। काफ़ी फीमेल इससे ग्रसित हैं। तो ऐसे कंडीशन में तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं बनता, तो बच्चा नहीं पैदा हुआ है, नहीं बनता है। तो क्या होगा, बच्चे नहीं पैदा होंगे। कुछ तो ऐसी फीमेल हैं जिसमें ओवम तो बनता है लेकिन बहुत कम बनता है, बहुत कम बनता है, फिर भी प्रॉब्लम है। और ऐसे फीमेल और ऐसे फीमेल है जिनकी फ्लोपियन ट्यूब जो होती है बहुत पतली होती है। कि स्पर्म वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। पहुँच ही नहीं पाते। तो ये कंडीशन मेल फीमेल दोनों में होती है, लेकिन आजकल समाज में इतनी कुरीतियाँ हैं, अगर बच्चे पैदा नहीं होते तो सारी गलती फीमेल पे डाल के लोग मज़ा लेते हैं। ये ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम दोनों में होना होती है, दोनों के कारण। अब इसके आगे के देखते हैं। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, ऐसे कंडीशन में डॉक्टर मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम को लेता है और डॉक्टर एक टेस्ट ट्यूब, फराक नली से कहते हैं, में ओवम और स्पर्म को बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराता है। करा देता है। फिर 2 से 3 दिन बाद
आफ्टर fertilization के बाद उसे पुनः यूट्रस में डाल देता है। ऐसे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई। ये प्रश्नली है, इसमें स्पर्म को ओवम से मीटिंग करा दी जाती है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं थोड़ी। जितने भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल गैमेट होता है फीमेल गैमेट को ओवम कहते हैं। स्पर्म को शुक्राणु बोलते हैं, ओवम को अंडाणु बोलते हैं। दोनों को गैमेट मिलाने पर जायकोट बनता है। इनके गैमेट दोनों को मिलाने पर की क्रिया क्या कहलाती है? जायकोट। क्रिया क्या कहलाती है? जायगोट। अब अगर कोई पूछे आपसे जायगोट क्या है तो आप आराम से बता लेंगे। फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म दोनों जब मिला देते हैं युग्मन, तो उसे कहते हैं जायगोट। और कहाँ मिलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब में मिलते हैं। अब इसको आगे देखते हैं, जायगोट क्या होता है। जायगोट से क्या बनता है? जायगोट होने के बाद इसको सीधे हम एम्ब्रॉय में यूट्रस में डाल देते हैं। यूट्रस में अब जब बच्चा विकसित होने लगता है तो उसे एम्ब्रॉय बोलते हैं। जायगोट के बाद क्या बन जाता है? वो एम्ब्रॉय। और एम्ब्रॉय को कहाँ रखते हैं? एम्ब्रॉय कहाँ होता है? यूट्रस में। धीरे धीरे बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है, यूट्रस में होता है। भाई यूट्रस से ही बच्चे को खाने और जितनी भी सामग्रियाँ मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? माँ के पेट से ही मिलेगी ना। जायकोट आगे चल के क्या बन जाता है? एम्ब्रॉय बन जाता है। एम्ब्रॉय कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। और यही जायकोट जब बड़ा होने लगता है तो उसे एम्ब्रॉय बोलते हैं। भूल जाओगे इसलिए फिर से लिख देते हैं। बड़ा होने लगता है उसे एम्ब्रॉय बोलते हैं। जब तक बच्चा माँ के पेट में रहेगा तब तक वो एम्ब्रॉय है। जैसे बाहर आ जाएगा तो सुसु कहा जाएगा, तो बेबी हो जाएगा, शिशु। टेस्ट ट्यूब में बेबी में जायकोट कहाँ बनेगा? टेस्ट ट्यूब में जायकोट बाहर बनता है। इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिमाग में रखिएगा। टेस्ट ट्यूब में बेबी में जायकोट जो बनता है, जायकोट कहाँ बनेगा? बाहर बनता है। बाहर बना के फिर फर्टिलाइजेशन क्रिया होने के बाद फिर डॉक्टर उसे यूट्रस में पुनः छोड़ देता है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं बेबी के बारे में। एम्ब्रॉय। अब एम्ब्रॉय क्या होता है उसमें भी थोड़ी सी पढ़ते हैं। एम्ब्रॉय यानी बेबी।
6 वीक में, 4 से 6 वीक बोला जाता है, में एम्ब्रॉय में सबसे पहले क्या बनता है? हार्ट। जैसे हार्ट बनना, धड़कना शुरू होगा, यानी बनना या धड़कना, हार्ट धड़कता है, या इसे 1 से 1/2 मंथ बोल सकते हैं। सबसे पहले हार्ट डेवलप होता है बॉडी में एम्ब्रॉय के, तो उस समय फीमेल में जब हार्ट बेबी का बर्न होता है, मतलब जन्म होता है, तो फीमेल में वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो ये था आज का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेबी के भोजन कैसे पाता है, प्लेसेंटा क्या होता है, गर्भनाल जिसे कहते हैं, उसके आगे की स्टोरीज हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपसे। तब तक बने रहें हमारे चैनल टीजी पन्नूर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।